हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कमल कैक्टस के बारे में, जिसे सेंचुरी प्लांट भी कहा जाता है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये है सेंचुरी प्लांट या फिर कमल कैक्टस। तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे इसकी केयर की जाती है और इसके क्या हमें फ़ायदे हैं, तो आज हम सारी जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस प्लांट को किस तरह से लगाया जाता है। तो इस प्लांट को हम 2 से 3 तरह से लगा सकते हैं। एक तो आसानी से हम इसे पत्ती से उगा सकते हैं। पत्ती तोड़कर आप मिट्टी में दबा दीजिए तो कुछ दिनों बाद उसमें जड़ें निकल आएगी और पौधा तैयार हो जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं जड़ों से, तो उसे निकाल कर आप लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। या फिर आप नर्सरी से छोटा प्लांट लाकर भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए मिट्टी किस तरह की चाहिए होती है। तो इस प्लांट के लिए मिट्टी रेतीली मिट्टी चाहिए होती है, क्योंकि इसके जो पत्तियों में पानी बहुत होता है। तो ऐसा आप मिट्टी तैयार करें इसके लिए कि बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। जो आप मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें 40% गार्डन सॉइल, 20% रेत, 20% गोबर की खाद और 10% कोकोपीट होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप मिश्रण मिट्टी का तैयार कर लीजिए और इसे गमले में भरकर आप पौधा लगा सकते हैं। जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था आपको रखना है, पानी अच्छे से बाहर निकल जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसे 10 से 12 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाया है। ये 8-10 इंच का गमला है और बहुत आसानी से ग्रो हुआ है। ये देखिए आपके सामने है पौधा। कमल सेंचुरी प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है, बिल्कुल भी केयर नहीं चाहता है ये। इसे केयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आप इसे फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत ही हेल्दी आपका प्लांट होगा। इस प्लांट को मैं जो देती हूँ वो है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र और डीएपी। ये दोनों ही मैं देती हूँ एक के बाद एक करके 15 या 20 दिन के अंतराल पे। तो मेरा प्लांट देखिए कितना बढ़िया कमल की तरह, एक फूल की तरह नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर है प्लांट। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा ख़राब पत्तियाँ हैं उसे नीचे से कट करते जाइए तो एक बहुत ही अच्छा लुक आता है इसमें। बिल्कुल कमल के फूल की तरह लुक दे रहा है ये, देखिए। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये पौधा हमारे लिए लाभकारी है। तो ये जो पौधा आपको दिख रहा है, इसकी पत्तियों के रस से लार्वा को मारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके पत्तियों के रस से मच्छर के लार्वा को ख़त्म किया जाता है। 24 से 48 घंटे के अंदर मच्छर के लार्वा पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं इन पत्तियों के रस के छिड़काव से। मच्छर हमारे लिए कितने ज़्यादा नुकसानदायक है, कई सारी बीमारियां लेकर आते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। मच्छर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसके रस के छिड़काव से मच्छर के लार्वा को कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से 24 से 48 घंटे में हम पूरी तरह से इसे ख़त्म कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली ये प्लांट होता है। घर और गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ हम इसे मच्छर को दूर भगाने या फिर पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।